हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त के कान्हा और आप देख रहे हैं कान्हा इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मेरे पास दो चार एलईडी है जिसको हम रिपेयर करेंगे। आपको हम बताएंगे कि एलईडी को कैसे घर पर रिपेयर करें। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आपके पास ख़राब एलईडी है जिसे आप कूड़े कचरे में फेंक देते हैं, कबाड़ी में दे देते हैं, उसको आप घर पर ही खुद से रिपेयर करके उसको यूज में ला सकते हैं। दोस्तों चाहे एलईडी कोई भी कंपनी का क्यों नहीं होता है, वो 2-2.5 साल के बाद ख़राब हो ही जाता है, जिसके बाद आप लोग एलईडी को फेंक देते हैं, कूड़े कचरे में दे देते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आप मेरी 2-4 मिनट की वीडियो देख लो। इस वीडियो को देखकर आप खुद से ही एलईडी को रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन पहुंच जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को वॉच कर सको। तो दोस्तों, घर पर एलईडी रिपेयर करने के लिए हमको सामान चाहिए। एक बोर्ड चाहिए जिसमें हम बल्ब लगा के एलईडी को चेक करेंगे और रिपेयर करेंगे, और दूसरा हम एक छोटा सा वायर ले लेंगे, इतना सा बड़ा, और दोनों साइड हम हल्का हल्का छील लेंगे, जिसे एलईडी को शॉर्ट करने में सुविधा होगा। और तीसरा चीज़ आपको लेना है दोस्तों, टेस्टर। जो एलईडी वीक हो गया होगा, यानी फ्यूज हो गया होगा, उसको वहाँ से कबाड़ने के लिए, जैसा कि आगे हम वीडियो में बताएंगे इसका यूज़ कहाँ होगा। और एक और चीज़ चाहिए दोस्तों, जो आप देख सकते हैं सामने, सोल्डिंग आयरन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन नहीं है तो मार्केट में 60-80 रुपये में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट में जाइए और सोल्डिंग आयरन खरीद लीजिए, 60-70 रुपये मिल ही जाएगा। और दोस्तों, इसके लिए हमको पेस्ट भी चाहिए और इसका रंगा भी चाहिए, जिसमें हम सोल्डिंग करेंगे, उसमें ये काम आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम एक करके एलईडी को पहले चेक कर लेते हैं कि ये ख़राब है या सही है। सबसे पहले हम 100 वाट का बल्ब लगा के चेक कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लाइन आ रही है। अब ये सारे एलईडी को हम चेक कर लेते हैं कि ये ख़राब है या सही। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कभी लाइन आ रही, यानी कभी ग्लो हो रही है लाइट, कभी नहीं हो रही, यानी ये इसमें कोई ना कोई एक एलईडी वीक होगा, ख़राब होगा। तो आगे हम बताएंगे दोस्तों आपको। और आप ये देख सकते हैं ये भी ख़राब है दोस्तों, और सामने ये भी देख सकते हैं दोस्तों, ये भी मेरा एलईडी ख़राब हो गई है। दोस्तों, ये भी एलईडी ख़राब है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जितने सारे एलईडी है, सारे के सारे एलईडी ख़राब है, वीक हो गया है। फिर से हम 100 वाट बल्ब लगा के देख लेते हैं दोस्तों। इसमें लाइन आ रही है। दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हमने इसको चेक नहीं कर लिया तो आप बोलोगे कि जिस समय ये सारे एलईडी आप चेक कर रहे थे उस समय इसमें लाइन नहीं था। इसलिए हमने पहले 100 वाट का बल्ब जला के दिखा दिया और लास्ट में भी दिखा दिया, ताकि आपको पता चले कि इसमें लाइन मौजूद था। तो फाइनली दोस्तों, चलिए एलईडी को रिपेयर करना शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एलईडी को ऐसा करके पकड़ लेंगे, और इस ढक्कन को खोलने के लिए हमको एक पेचकस का सहारा लेना पड़ेगा। दोस्तों, इस प्रकार का कुछ आप ले लीजिए और ऐसे ऐसे करके धीमे धीमे हल्का सा ठोक देना है, ताकि ये बाहर आ जाए। देख सकते हैं दोस्तों, ये बाहर आ गया। अब चलिए इसको हम होल्डर में लगा लेते हैं। अब इस वायर का सहारा लेंगे दोस्तों। एक चीज़ आप देख लीजिए, ये जितने सारे एलईडी है सब सीरीज में रहता है, एक दूसरे एलईडी सीरीज में रहता है। अगर इसके बीच में अगर कोई एक एलईडी वीक हो गया या फिर ख़राब हो गया तो सारे एलईडी काम करना बंद हो जाएगा, यानी एक एलईडी फ्यूज होने से एलईडी पूरा ख़राब हो गया, आपका फ्यूज हो गया। तो दोस्तों, एक करके हम शॉर्ट करके देखेंगे। जो एलईडी मेरा फ्यूज होगा, अगर वो वाली हम शॉर्ट कर दिए तो एलईडी जलना चालू हो जाएगा, जैसा कि आगे वीडियो में आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक करके हम शॉर्ट करके देखते हैं। इस वायर को लेना है और एलईडी को माइनस प्लस करके शॉर्ट करना है। एक करके सारे एलईडी को शॉर्ट करना है आपस में दोस्तों। आपको नहीं दिख रहा है तो हम सामने से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों, इस एलईडी को शॉर्ट करने से सारे एलईडी ग्लो हो रही है, यानी मेरा ये जो एलईडी है ये फ्यूज हो गया है। तो चलिए इसको हम वहाँ से उखाड़ करके सोल्डिंग कर लेते हैं, वहाँ शॉर्ट कर देते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा टेस्टर का सहारा लेके हम, इस एलईडी मेरा वीक है, फ्यूज है, तो इसको हम यहाँ से कबाड़ देते हैं। अब देख सकते दोस्तों, यहाँ पर इसको मैंने उखाड़ दिया।
और दोस्तों इस पेस्ट का सहारा लेंगे, हम हल्का सा पेस्ट लेंगे और यहाँ पर हमें लगा देना है। और सोल्डिंग आयरन की सहायता से रंग को ऐसे करके कुछ ले लेना है और यहाँ पर सोल्ड कर देना है। यहाँ पर मैंने सोल्डिंग कर दिया जैसे। दोस्तों आप यहाँ पर अच्छे से सोल्डिंग करें ताकि दोनों पॉइंट आपस में टच हो जाए, तभी आपका जो सारे एलईडी है वो सीरीज में होगा और जलेगा। तो मैंने इसको अच्छे से कर लिया है। अब इस एलईडी को हम होल्डर में लगा लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से सही हो गया। तो आपने देखा दोस्तों एक एलईडी ख़राब होने से पूरी एलईडी बंद पड़ गया था। तो चलिए दोस्तों एक मेरा सही हो गया। अब हम दूसरा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों एक बार ग्लो हुई और बंद हो गई। हल्का हल्का ये आप देखिए तो ग्लो हो रही है, यानी इसमें भी ये कोई एक लाइट डिस्टर्ब होगा, फ्यूज होगा। अब देख सकते हैं दोस्तों ये खुल गई है। इसको साइड में रखते हैं और डालते हैं होल्डर में। अब देखिए दोस्तों ये हल्का हल्का ग्लो हो रही है। अब फिर वही क्लियर करेंगे दोस्तों, सारे एलईडी को एक करके शॉर्ट करके देखेंगे। दोस्तों सारे एलईडी को आपस में शॉर्ट करना है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, यानी फर्स्ट में इसको शॉर्ट किया तो नहीं हुआ, सेकेंड वाला जो एलईडी है वो वीक हो गया है, फ्यूज हो गया। आप देख सकते हैं, फिर आप देख सकते हैं दोस्तों इसको शॉर्ट करने से एलईडी ग्लो हो रही है। फिर वही क्लियर करेंगे दोस्तों, जो एलईडी हमने शॉर्ट करके देखा और जलने लगा उसको वहाँ से उड़ा देना है दोस्तों, कबाड़ देना है दोस्तों। आप अच्छे से कबाड़ सकते हैं दोस्तों, नहीं तो आप सेफ्टी से कबाड़िए दोस्तों, नहीं तो दूसरा एलईडी कहीं ख़राब हो गया तो पूरा एलईडी ही ख़राब हो जाएगा। तो आप सावधानी से जो एलईडी ख़राब होगा उसी को उखाड़िए। फिर हम पेस्ट लगाएंगे हल्का सा और फिर रंग की सहायता से इसको सोल्डिंग कर देंगे। दोस्तों पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर सोल्डिंग अच्छे से करना है ताकि दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट हो जाए। अब देख सकते हैं दोस्तों एलईडी ग्लो होने लगी। देख सकते हैं एलईडी थोड़ा महंगा वाला है, इसमें लॉक दिया गया है। आप लॉक के हिसाब से इसे एडजस्ट करके पुनः पुश कर दें ताकि लगे कि ये एलईडी रिपेयर नहीं हुआ है। तो लॉक को आप देख लें ध्यान से दोस्तों। हम इसको ऐसे लगाते हैं और ऐसे थोड़ा जोर से दबा देना है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये रेडी हो गया। अब चलिए दोस्तों दूसरा में चलते हैं। दोस्तों ये तो मेरा खुल गया है पहले से ही। अब इसको भी हम शॉर्ट करके देख लेते हैं दोस्तों। ये थोड़ी महंगी वाली एलईडी है, तो चलिए इसको हम शॉर्ट करके देखते हैं करके। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें ये वाली एलईडी ख़राब है। फिर आपको दिखा दें, इसको शॉर्ट करने से ये ग्लो होने लगती है। तो चलिए इसको हम यहाँ से कबाड़ लेते हैं। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कौन सी वाली एलईडी ख़राब था। आप देख सकते हैं इसको हम कबाड़ दें यहाँ से, अच्छे से साफ़ कर देना, थोड़े रगड़ देना यहाँ पर ताकि मेरा रंग जो है सो अच्छे से सोल्डिंग हो जाए। थोड़ी सी पेस्ट लगा ली हमने और फिर हम इसको सोल्डिंग कर देंगे अच्छे से। ये मेरा अच्छा से हो गया सोल्डिंग दोस्तों। अब इसको वहाँ डालेंगे होल्डर में तो ये ग्लो होने लगेगी, जलने लगेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एलईडी मेरा सही हो गया। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम लॉक के हिसाब से पुश कर देते हैं ताकि अच्छे से लग जाए। ये लग गया दोस्तों अच्छे से। अब इसको देख लेते हैं दोस्तों, ये भी नहीं जल रही है। देख सकते हैं दोस्तों ये खुल गई है। अब देख सकते हैं दोस्तों ये ग्लो नहीं हो रही है। अब एक वही सेम प्रोसेस रहेगा, सारी एलईडी को शॉर्ट करना है। देख सकते हैं दोस्तों इसमें ये वाली जो एलईडी है सो वीक है। तो चलिए इसको हम कबाड़ लेते हैं और सोल्डिंग कर देते हैं दोस्तों ये वाली। तो चलिए दोस्तों फिर पेस्ट लेंगे हल्का सा और अच्छे से सोल्डिंग कर देंगे जैसा कि सब में किए हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये एलईडी ग्लो होने लगी। फिर अच्छे से इसको पुश कर देना है दोस्तों। ये अच्छे से नहीं हो रहा है दोस्तों, इसका लॉक ख़राब हो गया। तो इसका भी उपाय हम मेरे पास है। सोल्डिंग आयरन को इस तरफ पकड़ना है और हल्का हल्का इधर साइड से कवर और ये इसका फर्मा से चिपका देना है। तो दोस्तों आपने देखा कि बड़ी आसानी से हम सारे एलईडी को ठीक कर पाए।
तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपना परिवार को ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।